हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो एक और ख़ास वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन या फिर यूँ कहें आपके जीके जीएस को चार चांद लगाने वाले हैं वीडियो का। यह जो वीडियो का वो आपको दिख रहा होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित होगा। वेदों के से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करना, और अपने 10 मिनट इस वीडियो को देखकर देखना और बताना कि वीडियो कैसी लगी, अंत में मेहनत कैसी लगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। आगे है, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो वेदों के जो संकलनकर्ता माना जाता है वो है महर्षि वेदव्यास जी को। आगे है, वेदव्यास का पूरा नाम क्या है। तो महर्षि वेदव्यास जी का पूरा नाम है महर्षि कृष्णदेवपायन वेदव्यास। यह क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, परंतु यह कई बच्चों का ही सही होता है। तो इनका जो पूरा नाम है वो है महर्षि कृष्णदेवपायन वेदव्यास। आगे है, वेद कुल कितने प्रकार के हैं। तो टोटल वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद और फोर्थ है अथर्ववेद। आगे है, आगे जो क्वेश्चन है वो है चारों वेदों को क्या कहा जाता है। तो चारों वेदों को जो कहा जाता है संहिता कहा जाता है, और संहिता का जो संकलन करता है वो महर्षि वेदव्यास जी हैं। तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाएँ पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की जो ऋचाएँ पढ़ने वाले ऋषि हैं वो होत्र कहलाते हैं। ऋग्वेद के कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में जो कुल मंडलों की संख्या है वो 10 हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद की कुल ऋचाएँ हैं 1028 ऋचाएँ हैं। आगे हैं, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। तो ऋग्वेद का जो आखिरी मंडल है 10वां मंडल, वह ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। पुरुषसूक्त किस मंडल से संबंधित है। तो पुरुषसूक्त का जो संबंध है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से है। आगे है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद के जो 3रा मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री माँ को यह मंत्र बताते हैं। कौन सा। गायत्री मंत्र, जिसका उल्लेख है 3रे मंडल में ऋग्वेद में। आगे है, 4 वर्णों का उल्लेख किस सूक्त में मिलता है। तो चारों जो वर्ण हैं कौन कौन से, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इनका जो उल्लेख है वो पुरुषसूक्त में मिलता है। और पुरुषसूक्त कौन से मंडल में है, 10वें मंडल में। आगे है, वर्णों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। वर्णों की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी से मानी जाती है। आगे है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किन का स्थान आता है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मणों का स्थान आता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग या फिर यूँ कहें नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप हमारी अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, जिनमें आपका बहुत टाइम कम बचेगा और आपकी मेहनत या फिर यूँ कहें आपका दोहरान रिवीजन अच्छा होगा। आगे देखते हैं। आगे है, ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ऋग्वेद में जो अधन्य शब्द हैं वो हमारी गाय माता के लिए प्रयुक्त किया गया है। और अधन्य का जो अर्थ है वो है जिसकी मृत्यु ना की जा सके, जिसका वध नहीं किया जा सकता। तो वो हमारी गाय माता है, क्योंकि गाय हमारे जो धर्म में है वो एक पूजनीय माता के रूप में मानी जाती हैं। आगे देखते हैं। आगे है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक बार उल्लेख है वो है सिंधु नदी का। आगे है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में जो गंगा नदी का उल्लेख है वो 1 बार है, और या फिर यूँ कहें सबसे कम उल्लेख है वो गंगा और यमुना नदी का ही है, क्योंकि इन दोनों का जिक्र सिर्फ 1 बार हुआ है। आगे देखते हैं। आगे है, यज्ञों से संबंधित उल्लेख किस वेद में है। तो यज्ञों से संबंधित या फिर यूँ कहें यज्ञों के विधि विधान से जो संबंधित उल्लेख हैं वो यजुर्वेद में संबंधित है। आगे है, वो है यजुर्वेद के पाठकर्ता क्या कहलाते हैं। तो यजुर्वेद के जो पाठकर्ता कहलाते हैं वो है अथर्ववेद। आगे है, कौन सा वेद गद्य व पद, यहाँ पर थोड़ा कट कर लेना, गद्य व पद दोनों शैलियों में लिखित है। तो ये जो यजुर्वेद है वो गद्य व पद दोनों शैलियों में लिखित एकमात्र वेद है। आगे देखते हैं। आगे है, सामवेद का पाठकर्ता क्या कहलाता है। जो सामवेद का जो पाठ करता है वो उद्धात्र कहलाता है। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। साम का अर्थ है गान। आगे है सबसे नवीन वेद कौन सा है। तो सबसे नवीन वेद या फिर जो आखिरी में लिखित वेद है वो है अथर्ववेद। साकल शाखा का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से साकल शाखा का संबंध है। आगे देखते हैं, आगे है औषधि का उल्लेख किस वेद में है। तो औषधि का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद अथर्ववेद में है, सॉरी, जो हमारा आखिरी वेद है। आगे है किस वेद में जादू टोना व अंधविश्वास से संबंधित विवरण मिलता है। तो अथर्ववेद में जो जादू टोना है या फिर यूँ कहें अंधविश्वास से संबंधित विवरण अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। आगे है मूलभूत उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है। तो वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 है, पर मूलभूत उपनिषदों की बात की गई है तो कुल 13 मूलभूत उपनिषद हैं। आगे है कुल वेदांग कितने हैं। तो वेदांग जो वेदों की सरल भाषा में लिखित है वो 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हो गई है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही छोटी या फिर कहीं इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला जो वीडियो होगा वो किस टॉपिक पे होगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।